वंदे मातरम दोस्तों। सो भाई महाभारत का युद्ध तय हो जाता है और जब महाभारत का युद्ध तय हो जाता है तो जो धृतराष्ट्र होते हैं, कौरवों के जो पिताजी होते हैं, वो एक बहुत बड़े ज्योतिषी को बुलाते हैं। और उस समय तो खैर आपको पता है भारतवर्ष में ये विद्या कितनी ज़्यादा महान थी, मतलब एग्जैक्ट जोशी एक एक चीज़ बता दिया करते थे। उस समय की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो जोशी आया, उसको बुलाया गया। जोशी से धृतराष्ट्र ने पूछा कि भाई इस युद्ध का परिणाम तुम क्या समझते हो, मतलब क्या होगा? आप तो इतने बड़े जोशी हो, पूरे संपूर्ण भारत के, पूर्ण विश्व में आप तो मतलब देवताओं तक की गणना आप कर देते हो। तो जोशी ने वो दुर्योधन की कुंडली खोली, कुरुवंश की कुंडली खोली और बोला कि भाई दुर्योधन का जीतना 100% निश्चित है, इसको कोई नहीं हरा सकता। जो सूरज की गणना कह रही है, जो तारों की गणना कह रही है, जो नक्षत्रों ग्रहों की गणना कह रही है, दुर्योधन को कोई नहीं हरा सकता, इसका राजा बनना तय है। धृतराष्ट्र वाज वेरी हैप्पी कि यार चलो मेरा बेटा राजा बनेगा फाइनली। 7, 8, 9, 10 दिन बीत गए भैया। कुरुक्षेत्र में बवाल होने चालू हो गए, कुरुसेना हारने लगी। तो धृतराष्ट्र परेशान हुआ। धृतराष्ट्र ने फिर जोशी को बुलाया। अब जोशी बहुत बड़ा जोशी था, मतलब छोटा नहीं था। उसकी गणना मतलब देवताओं तक के लिए सही होती थी कि जो देवताओं के बारे में बोल दिया, जो बारिश के बारे में बोल दिया, भूकंप अकाल के बारे में बोल दिया, सब सत्य। अब भैया उसको बुलाया, 8, 9 दिन के बाद किया ये क्या हो रहा है? आपने बोला था कि दुर्योधन राजा बनेगा यहाँ पर। यहाँ तो 8वें 3-4 दिन तो ठीक था, जैसे 8वां 9वां 10वां दिन आ रहा है तो पासे पलट रहे हैं, चीज़ें पलट रही हैं। जोशी ने फिर देखा, कह रहा महाराज दुर्योधन का जीतना निश्चित है और ये तो मैं आपको पहले दिन बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो कि जिसने ग्रह और नक्षत्रों की दशा ही बदल दी है। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई ऐसी शक्ति है जिसने ब्रह्मांड की सभी चालों को पलट दिया है और जिसके आगे मेरी जोशी विद्या भी काम नहीं कर रही, मतलब जिसने होनी के लिखे को टाल दिया है। और आई थिंक आप समझ गए होंगे वो कौन है, और अगर आप उनको जानते हैं तो एक बार उनको याद कर लीजिए। जय श्री कृष्ण, थैंक यू।